जो रास्ते में पत्थर नहीं बिछाती है बल्कि फूलों की बारिशें किया करती है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। भला कोई मुतालबा नहीं करेंगे। हाय हाय, वाह वाह। है कोई एक कुंवारा लड़का, माशाअल्लाह, करीब आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक लड़का खड़ा हुआ, बकिया सब भीख मंगे बैठे हैं। आ जाओ करीब। मैं चाहता हूं पंजतने पाक के नाम पर 5 लड़का खड़े हो जाओ जो जहेज का मुतालबा नहीं करेगा। आरोप के मानिंद कुरान का पैगाम चमकेगा। सदा इस्लाम चमका था, सदा इस्लाम चमकेगा। सदा इस्लाम चमका था, सदा इस्लाम चमकेगा। जहां में फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम चमकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ याद है तो पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्ब मोहम्मदिन अल्लाह रब्ब मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि। तुम्हारा वो चैनल है, चैनल चला रहा, कम से कम टोपी उपी तो पहनो, रुमाल बांधो, पैठान के तरह कर रहा है। पूरा भारत पागल हो गया है पठान के चक्कर में, खासकर नौजवान लड़का लोग। हद तो ये है जमाल भाई, अभी मैं विजयवाड़ा जा रहा था, मुझसे स्टेशन में एक लड़के ने पूछा कि हजरत आपने पठान देखा है? अब बताइए उस हराम खोर को। मैंने कहा कि हाँ मैंने पठान देखा है। का देखा आपने? मैंने कहा जी मैंने पठान देखा है। कहा मैं भी देखूं? मैंने कहा मैं इजाजत देता हूं, तुम पठान देखो। काफी खुश हुआ कि देश में आप ही जैसे सेकुलर मौलाना की जरूरत है। मैंने कहा मगर सुनो, पठान देखो मगर मुंबई के पठान को नहीं देखो, बरेली के पठान। हाय 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 हाय, वाह वाह। पठान ने हमें कंजुल ईमान दिया, जिसने फतावा रज़विया दिया, जिसने हमें हसामुल हरमैन शरीफ दिया। क्या रखा है भाई? वाह वाह वाह। आप क्या समझ रहे हैं कि हमें इस्लाम बहुत आसानी से मिला है? मुसलमान कौन है? संजीदा हो जाइए, संजीदा होकर गुफ्तगू सुनिए। वाह वाह। मुसलमान किसको कहते हैं? नाचने वाले को, गाने वाले को, लड़की के बाप से जमीन बेचवा कर जहेज लेने वाले को किसे कहते हैं मुसलमान? मैं बहुत पहले एक पर्चा पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि अमेरिका, गौर से सुनो, कि मुसलमान किसको कहते हैं? शादी में हिजड़ों के तरह नाचने वाले को मुसलमान नहीं कहते। मेरी बात अगर थोड़ी सी बुरी लगे तो माफ कर देना, और नहीं भी माफ करोगे तो मेरा कर क्या लोगे तुम? सीधी सी बात, तुम्हारी मस्जिद का इमाम तो है नहीं कि जब चाहोगे भगा दोगे। मिजाज बदलो, ज़हन बदलो। और एक बात याद रखना, किसी भी मस्जिद का इमाम होता है, किसी के बाप का गुलाम नहीं होता है। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। ये स्टेज पर जो उलमा बैठे हैं ना, इनको कद्र की नजर से देखो। और लोग कहते हैं कि मदरसे से क्या फायदा। मैं मुबारकबाद देता हूं कारी अबू साले साहब को, मुबारकबाद देता हूं आपकी हिम्मत। ये ना समझना कि बेहतर समझ रहे हो तुम, एक हीरा को पत्थर समझ रहे हो तुम। तुम्हारा हश्र खतरनाक होने वाला है अगर इमाम को नौकर समझ रहे हो तुम।
मैं मुबारकबाद देता हूं कारी अबू साले साहब को, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत और याद रखिएगा मदरसा क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसी कॉलेज के प्रोफेसर ने नहीं दिया था, क्या बात है, क्या बात है। किसी डॉक्टर ने नहीं दिया था, किसी इंजीनियर ने नहीं दिया था, किसी साइंसदान ने नहीं दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाला मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इल्म हासिल करने वाले अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज। आप सच्चा मुसलमान बनिए, बहुत अच्छे, सच्चा मुसलमान बनिए। आज आपका अखलाक निहायत घटिया हो चुका है, वाह वाह। आपका किरदार बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं पढ़ रहा था एक पर्चा, उसमें लिखा था कि अमेरिका का एक पादरी अपनी गाड़ी से जा रहा था, देखा कि ट्रैफिक जाम है, रास्ता जाम है। उसने ड्राइवर से कहा कि थोड़ा पता करो कि ट्रैफिक जाम क्यों है। ए बच्चा, तू बच्चा है कि बचा कुचा है रे? हा? बैठो, मैंने 1.5 मिनट का टाइम दिया था, उस वक्त तुम कहां था? खबरदार हिलेगा नहीं, चुपचाप से बैठो, इत्मीनान से कुछ देर गुफ्तगू सुनो और कुछ मैसेज लेकर के जाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतना बड़ा मजमा है। आज हमें लोगों को बताना है कि हम अपने जलसों में नफरत की तालीम नहीं देते हैं, बल्कि मोहब्बत का पैगाम देते हैं। क्या कहने, क्या कहने। आज आपको यहां से जाना है कुछ करके, कुछ मैसेज लेके। तो पादरी ने ड्राइवर से कहा कि जरा पता करो कि ट्रैफिक जाम क्यों है। ड्राइवर गाड़ी से उतरा, थोड़ी देर के बाद आया, कहा पादरी साहब एक एक्सीडेंट हो गया है रास्ते में, सड़क पर। उस एक्सीडेंट में एक बूढ़े की मौत हो गई है, उसी को देखने के लिए लोग इकट्ठा हैं। पादरी ने कहा ठीक है मैं चलता हूं। भीड़ को चीरते हुए पादरी एक्सीडेंट की जगह पे पहुंचा, देखा एक बूढ़े की लाश पड़ी है, हाय हाय, सर के बल गिरा है, चश्मा अलग है, सर से खून निकल रहा है। पादरी ने कहा लोगों से एक बात बताओ, संजीदा होकर सुनना, एक बात बताओ कि इसकी मौत कैसे हुई? किसी 10 चक्के ने मारा, किसी 2 चक्के ने मारा, किसी 4 चक्के ने मारा, 4 व्हीलर ने मारा? कहा ना पादरी साहब, ना 10 चक्के ने, ना 20 चक्के ने, ना 14 चक्के ने, ना 4 चक्के ने, ना 2 चक्के ने। कहा फिर इसकी मौत कैसे हुई, कैसे एक्सीडेंट हुआ? कब वो देखिए। कहा क्या है? कहा एक बड़ा सा पत्थर बीच सड़क पर रखा हुआ था, ये बूढ़ा जा रहा था, कुव्वते बिनाई कमजोर थी, चश्मा लगाने के बावजूद पत्थर को देख नहीं सका। पत्थर से टकराया, सर के बल जमीन पर गिरा, इसकी मौत हो गई। इतना सुनने के बाद पादरी ने भरे मजमे में एक जुमला कहा था कि लोगों, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह। उसने कहा लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। कहा पादरी साहब, इस हादसे से, इस वाकये से मुसलमान का क्या ताल्लुक? तब उसने कहा था कि कभी कभी पैगंबरे इस्लाम की तालीम को पढ़ा करो,
कभी कभी मुसलमानों के नबी के फरमान को पढ़ लिया करो। का बहुत पहले मुसलमानों के पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों, रास्ते से गुजरा करो तो किसी कंकर पत्थर पर नजर पड़े तो रास्ते से हटा दिया करो। अगर इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर होता, उसकी नजर पड़ती, तो वो अपने नबी के फरमान पर अमल करते हुए पत्थर को रास्ते से हटा देता। कहा क्या मतलब? तब पादरी ने कहा था, ऐ लोगों, मुसलमानों को पहचानो, मुसलमान उस कौम का नाम है जो रास्ते में पत्थर नहीं बिछाती है बल्कि फूलों की बारिशें किया करती। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम का पैगाम। बनो ऐसा मुसलमान, लाओ ऐसा किरदार। बहुत अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। लाओ वो अखलाक, लाओ वो किरदार। हम सुन्नी हैं। अभी गरीब नवाज के उर्स की तारीख गुजरी। देखिए, कोई 10,000 की चादर मजार शरीफ पे चढ़ा रहा है, क्या कहना, कोई 15,000 की चढ़ा रहा है, कोई 5,000 की चादर चढ़ा रहा है। उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 10-20 हजार की चादर गरीब नवाज के मजार पर चढ़ा देने से गरीब नवाज तुमसे राजी नहीं होंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अच्छा पैगाम। हाँ, वहां का मुजावर जरूर खुश हो जाएगा। जो चादर बेचकर जुआ खेलता है, जो चादर बेचकर पीता है, जो चादर बेचकर तुम्हारे पैसे से दाढ़ी मुड़ाता है, अगर उसी 10,000 को, 15,000 को, 5,000 को मदरसा फैजाने गरीब नवाज के बच्चों के पीछे खर्च कर देते तो गरीब नवाज भी राजी हो जाते, खुदा भी राजी होता, रसूलुल्लाह। हाय 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 हाय, क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह, माशाअल्लाह, अच्छा पैगाम। वाह 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 वाह। मिजाज बदलो, आप पीर परस्ती छोड़ो। माफ कीजिएगा, मैं बहुत सख्त आजकल बोल रहा हूं, इसलिए कि मैं जानता हूं रिस्क का मालिक दुनियादार नहीं है, मेरा परवरदिगार है। बेशक वो बेशक। रज़ाक है, उसने पैदा किया, वो रिस्क देगा। कहां है आपका अखलाक? कहां है आपका किरदार? ये देखिए, हमारे बुजुर्ग बूढ़े बैठे हुए, पूछिए आज से 20 साल, 25 साल, बहुत अच्छा, 30 साल पीछे जाइए, ये लोग बताएंगे कि अगर मोहल्ले में दरवाजे के बाहर कोई बाप, चचा, बुजुर्ग बैठा रहता था तो उनके सामने से मोहल्ले के जवान गुजरा नहीं करते थे। क्या बोलिए, गलत बोल रहे? नहीं गुजरते थे। क्यों? बाप बैठा है, चचा बैठा है, और आज चचा कुर्सी पर सामने बैठा है, अब भतीजा वहीं पे खैनी ठोक रहा है, और चचा भी इतना बड़ा बकलोल, वो भतीजा से कह रहा है, बेटा थोड़ा बढ़ा के। गलत नहीं बोल रहे हैं? अच्छा है। किसने बदतमीज बनाया? वाह वाह वाह। किसने बेअदब बनाया? कहां है वो अखलाक? कहां है वो किरदार? नारा लगाने वालों बताओ। आओ एक अखलाक दिखाते हैं, एक अखलाक दिखाते हैं। मेरे नबी जब बज़ाहिर दुनिया से रुखसत हो गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अम्मी हजरत आयशा से पूछा, ए आयशा, कोई ऐसा काम बताओ
जो नबी करते थे, हम लोगों को इसका इल्म नहीं है। अम्मी आयशा ने अर्ज किया, हाँ मुस्तफ़ा जाने रहमत नमाज फज्र के बाद मेरे हुजरे में आते। आप फरमाते, ए आयशा खीर बनाओ, खीर बनाओ, खीर को चावल को बिल्कुल गला देना। मैं खीर तैयार रखती। ये देखिए प्याली है, इस प्याली में मुस्तफ़ा जाने रहमत खीर लेते, निकल जाते। कहाँ जाते, किसके पास जाते, कौन खाता, किसको खिलाते, या तो रसूलुल्लाह जानते हैं या अल्लाह जानता है। अल्लाह अल्लाह मुझको इसका इल्म नहीं। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, सुनना संजीदा होके, अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए आयशा कल मैं आऊंगा नमाज फज्र के बाद, उस प्याली में खीर तैयार रखना। कही ठीक है। फज्र की नमाज के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं, फरमाते हैं आयशा खीर तैयार है। अर्ज की, हाँ खीर तैयार है। कहा उसी प्याली में डालो। उसी प्याली में हजरत अबू बकर सिद्दीक खीर लेते हैं और निकल जाते हैं। चल रहे हैं, चल रहे हैं। याद रखना, सहाबा को ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मुस्तफा का गुजर किधर किधर से हुआ है, बल्कि सहाबा खुशबू से पहचान लिया करते थे कि मेरे नबी किधर किधर से गुजरे हैं। हाथ में खीर की प्याली है, अबू बकर सिद्दीक है, चल रहे हैं, चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरे आका खीर लेकर कहाँ जाते, किसके पास जाते, कौन खाता, किसको खिलाते। कुछ दूर चलने के बाद एक आवाज सुनाई दी कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अबू बकर सिद्दीक के कान खड़े हो गए, निगाह दौड़ाई, देखा एक अपाहिज शख्स है, हाथ से मजबूर, पांव से मजबूर, देख नहीं सकता, सुनने की उतनी ताकत नहीं है, कुव्वते बिनाई खत्म है, बोल नहीं पाता। गए, जाने के बाद उसके करीब पहुंचे, तब हजरते अबू बकर सिद्दीक से उसने लड़खड़ाई हुई आवाज में कहा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। कुव्वते बिनाई कमजोर थी, देख नहीं पाता था, देख नहीं पाता था कि आने वाला कौन है। कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहां थे, कहां गायब हो गए थे। कई दिनों से, तवज्जो दो मेरे तरफ, कई दिनों से मैं भूखा था, मैं इंतजार कर रहा था कि कोई मुझको घबराना नहीं है, आराम सुकून के साथ। हाँ, सर को कुर्सी दीजिए, बैठाइए। सर का हम लोग इस्तकबाल करते हैं और यही पैगाम देते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बेशक हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। बहरहाल ज़हन हाजिर करो। कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहां गायब हो गए थे, कहां थे। मैं कई दिन से भूखा हूं। हाय हाय। हजरते अबू बकर सिद्दीक ने जब देखा, आंख से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया, अल्लाह अल्लाह। रोने लगे। आपने अपनी उंगली उस प्याली में डाली, गौर से सुनना, और उंगली से खीर को निकाला। खीर को निकालने के बाद उसके मुंह में डाला, उसने खाना शुरू किया। जो ही आपने उंगली डाली और खीर खाना शुरू किया, उसने हाथ पकड़ लिया। कहा बोल, बोल तू है कौन, तू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि तेरे पास देखने की सलाहियत नहीं है, कुव्वते बिनाई नहीं है, तू कैसे समझा कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं हूं। कहो आने वाले
तेरे खिलाने का तरीका बदला हुआ है। हाय 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 हाय। तेरे खिलाने का अंदाज बदला हुआ है। कहा मतलब, कहा बोल तू है कौन? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। कहा कि मेरे नबी खिलाते कैसे थे, अंदाज क्या था, तरीका क्या था। कहा तू उंगली से खिला रहा है, तकलीफ हो रही है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने खीर को लेकर अपनी जुबान पर रखकर मेरी जुबान पे रख दिया। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। बता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। कहा रोने लगे। हजरत अबू बकर ने फरमाया कि अब बज़ाहिर मेरे नबी दुनिया में रहे नहीं, इतना सुनना था। ज़ारो कत्तार रोने लगा। उसने कहा तू कौन है? कहा मैं अबू बकर हूँ। कहा अबू बकर सुन, तेरे नबी को मैंने देखा था, वो खीर खिलाते थे। मैंने कहा था ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तेरे जाने के बाद तेरा दीन खत्म हो जाएगा, तेरा मजहब खत्म हो जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। मगर ए अबू बकर, तूने अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए ये बता दिया कि ये इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, ये इस्लाम आगे बढ़ने के लिए आया है, ये इस्लाम फलने के लिए आया है, फूलने के लिए आया है। मैं तुमसे कहूंगा कि मुसलमानों, कहाँ है वो तुम्हारा किरदार? वाह 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 वाह। कहाँ है वो अखलाक? क्या कहने। इतना बड़ा मजमा है, मेरे एक सवाल का जवाब देना। आपके इलाके में शादी होती है नहीं होती है? जोर से बोलो, होती है या नहीं? इस इलाके से हमारी गरीब बच्चियां, बेटियां, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गरीब बेटियां, गरीब बच्चियां रामपुर, मुरादाबाद, बरेली जाती है या नहीं जाती है? जोर से बोलो भाई, हाँ या नहीं? जाती है। क्यों? क्या बात। क्या इस इलाके के सारे लड़के नामर्द हो चुके हैं? क्या कहने, बहुत सच्ची बात है हजरत। जवाब दो। खूब नब्ज पकड़ा है आपने। वाह 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 वाह। क्यों हमारी बच्चियां मुरादाबाद, रामपुर, बरेली जाती है? क्या इलाके के लड़के हिजड़े हो चुके हैं? जवाब देना होगा तुमको और बताना होगा क्यों। क्या कसूर है उन गरीब बच्चियों का? क्या गलती है उन गरीब बच्चियों की? क्या खता है उन बच्चियों की कि उन्हें रामपुर भेजा जा रहा है, मुरादाबाद भेजा जा रहा है, बरेली भेजा जा रहा है? कभी तुमने सोचा कि यहां से जाने के बाद उन गरीब बच्चियों के साथ सुलूक क्या होता है? क्या जुल्म होता है? किन किन मनाजिल से उसे गुजरना पड़ता है? आखिर ये हो क्यों रहा है? बताओ, जवाब दो। वाह। बहुत नारा लगा चुके, बहुत पीर साहब लोगों के हाथ को चूम चुके, बहुत मज़ारात पे जाकर चादर चढ़ा चुके। बोलो क्यों? तुम मुसलमान हो। क्या खूब। वाह। बारात निकलती है तो हिजड़ों के तरह तुम डांस करते हो, डीजे बजाते हो, पटाखा छोड़ते हो। मैं कहता हूं बंद कर दो, बंद कर दो डीजे बजाना, बंद कर दो पटाखा छोड़ना, बंद कर दो नाचना और 10, 15, 20 लोगों के साथ
मस्जिद मदरसा में निकाह पढ़ाओ और इसी पैसे को बचाकर अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कर दिया। वाह 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 वाह, क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़मत इस्लाम, पैगामे इस्लाम, कानून इस्लाम। वाह वाह, कभी तुमने सोचा वाह, चादर चढ़ाने वालों, जुलूस निकालने वालों, नारा लगाने वालों, कभी तुमने सोचा कि एक गरीब बेटी का बाप कितनी बार जीता है, कितनी बार मरता है? कोई उन गरीब बच्ची के बाप से पूछे या कोई गरीब बेटी से पूछे। जब किसी मस्जिद के दरवाजे पर, मस्जिद के मिंबर से ऐलान होता है कि एक बेटी का बाप मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है, उसकी बेटी की शादी है, जिससे जो हो सके आप उसकी मदद कीजिएगा, ऐसा लगता है कि जमीन फट जाए, दफन हो जाए। आखिर किसने गरीब बच्चियों के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जवाब दो। कल कयामत के दिन कौन सा चेहरा लेकर कौसर के करीब जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर मीजान के पास जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर पुलसिरात के पास जाओगे? बोल मुसलमान। बहुत अच्छा पैगाम। अगर ये गरीब बच्चियां कयामत के मैदान में अपने आका की बारगाह में जाकर अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था, मगर मेरे मुस्तफा, हम लोगों का ये हाल था, जब किसी के हाथ में शहनाई, किसी के घर में शहनाई बजी है तो एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर में शादी के तराने गाए जाते हैं, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी को दुल्हन बनते देखा जाता है, ए भाई चाय रोक दो वरना बैठ जाऊंगा। क्या मैं क्या कह, भाई बात आई, मैंने कह दिया कि चाय की दुकान बंद होनी चाहिए। शुगर हो रहा है सबको, हाँ बेशक, चाहे चाय की वजह से हो, चाहे महंगाई की वजह से हो तो रहा है, चाहे जिस वजह से। मैं अर्ज कर रहा था, बोल, एक गरीब की बेटी कितने बार तड़पती है, कितने बार जीती है? कोई उन गरीब बच्ची से पूछे। जब जब कहीं शादी के तराने गाए जाते हैं, एक गरीब की बच्ची तड़पती है। बोल मुसलमान, अगर कयामत के मैदान में इन गरीब बच्चियों ने अपने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था, हम गरीब बच्चियों की गलती क्या थी कि हमारे हाथ पीले ना हो सके, हमारे घर शादी के तराने गाए ना जा सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम सुहागन ना बन सके, हमारे घर से शादी की डोली ना उठ सकी? मेरे मुस्तफा, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये जुलूस निकालने वाले लोग हैं, ये मज़ारात पर चादर चढ़ाने वाले लोग हैं। इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी, इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी कि मेरा बाप जमीन बेचकर इन लोगों की कीमत लगा सके। मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि मेरा बाप इन लोगों को खरीद सके। बोल मुसलमान, अगर गरीब बच्चियों ने अपने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया तो क्या जवाब दोगे अपने मुस्तफा को? अल्लाह, वाह, कौन सा चेहरा लेकर जाओगे अपने परवरदिगार की बारगाह में? लिहाजा फैजाने गरीब नवाज मदरसे के इस स्टेज से
मैं एक पैगाम देना चाहता हूं, ऐ लोगों, मैं इजाजत देता हूं, तुमको मांगो मांगो, मैं कह रहा हूं मांगो, जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, सजदों के जरिए अपने परवरदिगार से मांगना। जितना मांगोगे परवरदिगार उससे ज्यादा अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक का पैगाम। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं या सही? हाथ उठा के बोलो गलत बोल रहा हूं या सही? सब हाथ उठाओ। अगर सही बोल रहा हूं तो एक लड़का मुझको दे दो, एक लड़का जो कहे कि आज के इस दारुल उलूम के जलसे के स्टेज से मैं वादा करता हूं, मैं कुंवारा हूं, शादी होगी तो अपने लड़की के बाप से जहेज का कोई मुतालबा नहीं करेंगे। हाय हाय, वाह वाह। है कोई एक कुंवारा लड़का? माशाल्लाह, करीब आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक लड़का खड़ा हुआ, बकिया सब भीख मंगे बैठे हैं। आ जाओ करीब। मैं चाहता हूं पंजतने पाक के नाम पर 5 लड़का खड़े हो जाओ जो जहेज का मुतालबा नहीं करेगा, जबरदस्ती नहीं, अपने मन से। एक नौजवान खड़ा हुआ और कोई दूसरा नहीं है। 1 मिनट का टाइम। आजा मेरे दोस्त, माशाल्लाह, आ जाओ करीब आ जाओ। सुभान अल्लाह। तो उधर मुंह करो ताकि भीख मंगो को शर्म आए। 2 हो गया और कोई तीसरा कुंवारा नहीं है। अरे वाह मेरे लाल, 3 वाह, 3 हो गए। 2 लड़का और चाहिए। मिलेगा मिलेगा इंशाअल्लाह। पंजतने पाक के नाम पर 5 नौजवान चाहिए। है कोई दूसरा लड़का? 1 मिनट का टाइम है, ताखिर मत करो, उसके बाद मैं दुआ करूंगा। है कोई चौथा लड़का? बेटा दुआ कर देंगे, जिंदगी भर कुंवारे मारे फिरोगे। कोई तीसरा नहीं है? हैरत है भाई, हैरत है। देखिए चौथा भी आया। बहुत अच्छा, मिलेगा मिलेगा। माशाल्लाह, चौथा आया तो मैं चाहता हूं कि 5वां भी आ जाओ। 5वां है कोई? अरे वाह, 5 लड़का। क्या कहने, 5 लड़का। एक मरतबा नारा मारो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इधर आ जाओ। कुछ लोग डर रहे हैं हजरत के अब्बा बोलेंगे कि तू काहे बोला, लेना अच्छा हमको मैं था। आ रहा हूं। ये देखिए हमारे प्रशासन के लोग हैं जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है, वो सुन्नियों के एक रात के जलसे में हो जाए। कौन कहता है जलसों से फायदा नहीं? हम लोग जलसा करते हैं सर, इसलिए करते हैं ताकि जलसे के बाद किसी गरीब बेटी के बाप की जमीन नहीं बिके, बल्कि गरीब बेटी दुल्हन बनकर ससुराल में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हमारा जलसा। ये 5 लड़के हो गए। मैं चाहता हूं, ये तो बेटे का बाप है। बेटा है कोई ऐसा बाप जिसके पास बेटा हो, वो भी कहे हम भीख मंगा नहीं है, नहीं मांगेंगे? किसी के पास बेटा नहीं है? हैरत है भाई। किधर खड़ा हुआ? आ जाओ आ जाओ। एक खड़ा हुआ, एक ही के पास बेटा है। अरे वाह, सुभान अल्लाह। ये तो बिल्ला लगाए हुए है। हजरत हम भी खड़ा कर चुके। वाह वाह वाह, क्या कहना है। आप लीजिएगा तो आपको स्टेज रसूल पर आने का हक भी नहीं है, इसलिए आप हाथ नीचे कीजिए। देखिए एक बाप आया, ये 2 बाप आया। अरे कमेटी माशाल्लाह, वाह, खड़े हो जाओ। माशाल्लाह, क्या बात, माशाल्लाह। इतने लोग, वाकई आप लोग नहीं ना लीजिएगा? अरे बोलो ना भाई, नहीं ना लोगे? नहीं ना लोगे?
अब मेरे साथ नारा लगाओ, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। किसी वाह। का हाथ नीचे नहीं रहे, किसी का नहीं, हाथ उठाओ, बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा फैजाने गरीब नवाज। अब तो आप लोग सामने बैठो सब। ये मदरसा फैजाने गरीब नवाज के फैजान का असर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये लोग तो लेंगे ही नहीं, मगर कारी अबू साले साहब आज स्टेज पर 21 दूल्हा को लाएंगे। हाय हाय हाय, वाह। एक नहीं, जिस पे हजारों दुल्हन कुर्बान। वाह। 3 नहीं, 4 नहीं, 21 दूल्हा आएगा। और वो दूल्हा अपने घर का नहीं होगा, पूरी कौम का दूल्हा होगा। हाय 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 हाय। 21 वाह। दूल्हे को देखोगे, हाफिज बनेगा और इंशाअल्लाह लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा भी नहीं करेगा। एक बात बताओ, मदरसा चलना चाहिए या नहीं? हाथ उठा के बोलो हाँ या नहीं। चलना चाहिए। तुम लोग बेटा अभी हाथ धीरे बोलो, तू तो अकीका के लायक भी नहीं हुआ है अभी। तेरे लिए क्या दुआ करे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बोलो मदरसा चलना चाहिए या नहीं? आयल बोलो। चाहे एक बात बताओ, इस्लाम के लिए अगर जरूरत पड़े तो तुम अपनी जान दे सकते हो या नहीं? हाथ उठा के बोलो, हाथ नीचे करो। अभी इम्तिहान ले लेते हैं तुम्हारा। 1 सेकंड में तुमको इस्लाम के लिए जान नहीं देना है। जहां से इस्लाम फैलता है, वाह वाह। जहां से इस्लाम फूलता है, जहां से इस्लाम का काम होता है, जहां से रमजान में तरावी के लिए हाफिजे कुरान बनाया जाता है, जहां से इमाम बनाया जाता है। बोलो, इतने बड़े मजमे में उस मदरसे के लिए ताज्जुब है मुझको, अब फख्र भी है बेशक। अबू साले जैसे नाजिम पर। बहुत अच्छा। और इस मोहल्ले के एक एक नौजवान पर फख्र है। सुभान अल्लाह। इस मोहल्ले के एक एक नौजवान पर फख्र है। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने तो कोई जरूरी नहीं कि उसको नौकरी मिल जाए। प्रोफेसर बने कोई जरूरी नहीं कि उसको नौकरी मिल जाए, मगर जो हाफिज अकारी बनेगा इंशाअल्लाह नमक रोटी खाएगा, मगर जिंदगी में कभी भूखा वो नहीं मर सकता। क्या बात है, क्या बात। आज तक आपने देखा 6ठा वेतन, 7वां वेतन मास्टर लोग को, फिर भी रांची आके लाठी डंडा, स्ट्राइक पे स्ट्राइक, स्ट्राइक पे स्ट्राइक। मगर आज तक किसी इमाम ने स्ट्राइक किया है? वाह। 6000 में तुम इन लोगों को टेंशन भी दे रहे हो। मत दो अपने इमाम को टेंशन, क्या बात। मत दो, नुकसान तुम्हारा होगा। टेंशन दे दिए इमाम साहब के। इमाम साहब काफी टेंशन में है। 200 रुपया की जलेबी लाए। इमाम साहब टेंशन में है, कहा मेरे अब्बा के नाम से फातिहा कर दीजिए। अगर टेंशन में अपने अब्बा के नाम से कर दिया तब तो नुकसान किसका होगा, तुम्हारा या इमाम साहब का? मत दो टेंशन इमाम लोगों को, बल्कि खुश रखो। तो मदरसा चलना चाहिए ना, हाफिज बनना चाहिए ना? बोलो भाई। अगर चलना चाहिए, लड़के ज्यादा जगह कम। अब अंदाजा लगाइए, जिस मदरसे से 21 बच्चे फारिग हो तो उस मदरसे में बच्चों की तादाद कितनी होगी? वाह वाह।
मदरसे के लिए जगह की, इमारत की, जमीन की जरूरत है। तो इतने बड़े मजमे में है कोई एक ऐसा आदमी जो मदरसे की इमारत और जमीन के लिए अपनी जानिब से 11,000 रुपए देने का ऐलान करे? है कोई ऐसा रसूलुल्लाह का दीवाना? एक आदमी। इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं, है कोई एक दीवाना जो मदरसे के लिए अपनी जानिब से 11,000 रुपए देने का ऐलान करे? एक दीवाना। अरे माशाल्लाह, इधर आइए। अरे आइए, कम से कम इस मुजाहिद को देख तो ले। अरे क्या कहना है? माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम हुआ? माशाल्लाह। कहाँ मकान हुआ? डुमरी। ये देखिए फरीद अंसारी साहब, इन्होंने मदरसे के लिए 11,000 रुपए देने का ऐलान किया। अल्लाह कबूल करे। आमीन। ये एक दीवाना है कोई दूसरा दीवाना जो आका हुसैन के नाम पर अपनी जानिब से 11,000 देने का ऐलान करे? सुभान अल्लाह। है कोई दूसरा दीवाना? होगा इतने बड़े मजमे में एक दीवाना उठ सकता है तो दूसरा क्यों नहीं उठ सकता है? है कोई दूसरा दीवाना? मिलेगा मिलेगा, देर मत करो, ढूंढने से खुदा मिलता है। सोचो मत। मैं अपने बाप के लिए नहीं, रसूल पाक के घर के लिए मांग रहा हूं।